वेलकम कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज के इस सेशन में देखेंगे सीजी टेट प्रैक्टिस सेट 3 जो कि ईवीएस पर्यावरण सब्जेक्ट का है। तो इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन कॉल पे रखेगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बच्चों के अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधा रचनावाद है। तो यहाँ रचनावाद बोला गया। रचनावाद का मतलब है बच्चे शिक्षा या जानकारी लेने के बजाय उस पे शामिल हो जाए, ठीक है, उस पे अपना भागीदारी दिखाए, उसमें भागीदारी दिखाए, उसके बाद वो क्या करे, ज्ञान का निर्माण करे। तो ये किस में संभव है? तो ये संभव है गतिविधि के अधिगमन से, गतिविधि के अधिगम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की उपेक्षा है। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो कॉलेज या जो स्कूल के बारे में जैसे पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा विषय, उसका जितना विषय रहता है, क्या रहता है, उसके अंदर सभी टॉपिक का डिस्कस रहता है। एक समरी बोल सकते हैं जिसको, पूरे सारांश बोल सकते हैं बुक का एक, ठीक है, ये इसका पाठ्यक्रम होता है। तो इसमें संकल्पना रहता है, कौशल और सूचना रहता है, आदत और नैतिक मूल्य रहता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक घटक है। तो देखिए यहाँ पर्यावरण का घटक पूछा गया है, तो ये जो सामाजिक आर्थिक दिया हुआ है ये भी एक पर्यावरण का घटक है, जैसे कि धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, लिंग, भाषा, ये सब से क्या होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है। ये सभी से आर्थिक जीवन प्रभावित होता है, ठीक है, आर्थिक जीवन प्रभावित होता है, मतलब ये भी एक प्रकार का पर्यावरण का घटक है। प्राकृतिक, जैसे कि कोई सजीव है, कोई निर्जीव है, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब से भी आर्थिक जीवन प्रभावित होता है, ये भी एक पर्यावरण है, ठीक है। उसी प्रकार सांस्कृतिक या इसको ऐतिहासिक समझ सकते हैं, तो ये भी सभ्यता हो गया, राज्य हो गया, ये सब क्या है, पर्यावरण है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ज्ञान के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ज्ञान के निर्माण के संबंध में इसका कथन है अनुभव की कोशिश आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसका गलत कथन है, बाकी ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है ये सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आधार पे ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सीखने की रचनावाद पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ सीखने की रचनावाद पद्धति का हिस्सा नहीं है पूछा गया है, तो वो है कार्य प्रणाली का पहली बार प्रयोग किया जाना, ये इस पद्धति का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्य प्रणाली का बार बार प्रयोग किया जाना, तो इसका क्योंकि उपयोग नहीं किया जाता है, कार्य प्रणाली का बार बार उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जैसे इसके काम में आसान हो जाता है, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो इसको डिटेलिंग के तौर पे आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे आप लोग को पूछा जाएगा, आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के बारे में बच्चे के किस समझ का आकलन सर्वेक्षण और विश्लेषण द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सर्वेक्षण और विश्लेषण के द्वारा, तो इसके द्वारा ध्यान से देखना ये भी होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई भी विषय है, यदि हम लोग इसका सर्वेक्षण और विश्लेषण कर रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको महसूस करके जानना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, तभी तो ये होगा ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है। तो इसमें आ जाएगा, देखिए सजीव और निर्जीव घटक दिया हुआ है, ठीक है, तो सजीव और निर्जीव घटक ये जो होता है ये होता है जल चक्र में, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए जल चक्र में क्या होता है, तो जल चक्र में होता है सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया
ठीक है। सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया ये जल चक्र में होता है। और उसी प्रकार शिकार करना, इसमें क्या होता है, निर्जीव घटक के साथ जीवित घटक की परस्पर क्रिया, जीवित घटकों की परस्पर क्रिया, याद रखना परस्पर मतलब उसी पर, परस्पर क्रिया, ठीक है। उसी प्रकार खाद्य जाल का क्या होता है, मतलब जीवित घटकों के साथ जीवित घटकों की परस्पर क्रिया, जीवित घटकों के साथ जीवित घटकों की परस्पर क्रिया, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार खाद्य श्रृंखला का क्या होता है, तो इसमें निर्जीव घटक के साथ जीवित घटक की परस्पर क्रिया आता है, मतलब निर्जीव घटक के साथ जीवित घटक की परस्पर क्रिया इसमें भी आता है, ठीक। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अर्थ में सामाजिक विज्ञान विज्ञान से भिन्न है। तो किस अर्थ में है, तो वह है निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना, इसके अर्थ में। क्यों इसके अर्थ में है, क्योंकि देखिए यहाँ सामाजिक विज्ञान विज्ञान से भिन्न है बोला है, तो कार्य कारण के बीच संबंध की खोज में तो ये सेम ही रहेगा, तुलना दोनों में सेम ही होता है, तर्क भी दोनों में लगाना पड़ता है, लेकिन निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना ये सामाजिक विज्ञान में अलग होता है और विज्ञान में अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार इसका राइट आंसर डी है, ठीक। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण जो शिक्षक होता है उसको किस पर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण पढ़ते समय, अध्ययन करते समय, तो उस पर बच्चों की धारणा पर, ठीक है, बच्चों की धारणा पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो पर्यावरण जो अध्ययन होता है EVS इन्वायरमेंट स्टडी, तो ये क्यों आवश्यक होता है, तो इसका आवश्यक होने का भी कई रीज़न है, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता की समझ विकसित करने के लिए, अवधारणा की गहन समझ विकसित करने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान और महत्व प्रदान करने के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्रति बढ़ती अनुरक्ति का कारण है। तो पर्यावरण के प्रति बढ़ती अनुरक्ति का कारण है प्रकृति के संरक्षण की चिंता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अधिगम के संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है। तो अधिगम के संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें क्षेत्र भ्रमण आ जाएगा, पुस्तकालय आ जाएगा, सर्वेक्षण और परियोजनाएं, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन को बढ़ाने की विधि का अपवाद है। तो इसमें इसका अपवाद पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान के माध्यम से समझना, ये इसका अपवाद है। क्योंकि देखिए जो व्याख्या होता है ये तत्काल परिवेश के बारे में रहता है, तत्काल परिवेश के बारे में, ठीक है। क्यों तत्काल परिवेश के बारे में, जैसे देखिए पर्यावरण अध्ययन बोला है, मान लीजिए कहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, मतलब आपदा आ गया, डिजास्टर आ गया, आपदा, ठीक है। तो यहाँ इस आपदा के वजह से जो भी क्षति होगा, जो भी नुकसान होगा, या फिर कोई भी डिफेक्ट होगा, कहीं पर डिफेक्ट होगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, करंट जो चलेगा वो तत्काल परिवेश, इसी को बताया गया करंट परिवेश जो होता है, करंट टाइम, इसके वजह से ये क्या हो जाता है, इसका अपवाद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक EVS शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर में एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को सक्रिय अधिगम का अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है
ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों में सम्मिलित यह कीजिए का पता लगाइए। यह कीजिए और पता लगाइए, यह दोनों वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनुभाग का उद्देश्य क्या है, मतलब इसके उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष हस्त गतिविधि अनुदान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार जो ये 15 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट बताया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।